वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल रिजल्ट सार्थक पर सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, ठीक है। उस टेंस में मैंने आप लोगों को कल सिखाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखा था आप लोगों ने। उसमें थोड़ी सी टेबल है वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसकी क्या पहचान होती है और उसको कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में हमको सीखना है, ठीक बच्चों। आइए देखते हैं चार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी ग्रामर का पोर्शन हमारा चल रहा है। ग्रामर ग्रामर तो हमारी बच्चों कॉमन है, चाहे जो भी क्लास हो हमारा है, चाहे इंटर हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे नाइन्थ हो, चाहे हाई स्कूल हो, ठीक है। ये ग्रामर हमारी सब कॉमन रहती है। ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो सब कॉमन रहता है, वो चीजें बदलती है उसमें ही। जैसे इसमें टेंस हमारे, तो टेंस दोनों में हमारे है ना। और कौन सा टेंस बच्चों हम पढ़ रहे थे इसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INDEFI और NITE इंडेफिनिट टेंस, ठीक। ये हम पढ़ रहे हैं इस समय है। इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया था। इसका चार्ट आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और कौन सा चार्ट है? विद वर्ब ईट का केवल बता रहे हैं। विद वर्ब ईट, यानी ईट को हम कितने रूपों में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव आपका है, ये है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव हो गया हमारा है ये। और फिर डाल दीजिएगा निगेटिव, ठीक। निगेटिव निगेटिव के बाद हमारा जाएगा इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव थोड़ा कॉलम छोटा कर लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा। इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव INTERRO और GATIVE इंट्रागेटिव। और एक ले लीजिएगा, यानी इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव साथ में लीजिएगा। इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव एंड निगेटिव, यानी इंट्रागेटिव और निगेटिव साथ में चलेगा। निगेटिव, ठीक। ये टेबल ये नहीं, ये हमारा चार्ट छोटा सा है, देख लीजिएगा इसको, बहुत इजी सा है। ईट के बारे में हमको पढ़ना है। ईट का रूप हम कितने रूप में कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव में होगा तो क्या हम बनाएंगे, निगेटिव होगा तो कैसे बनाएंगे, इंट्रागेटिव होगा तो कैसे बनाओगे, और इंट्रागेटिव नेगेटिव होगा तो कैसे इसको हम यूज करेंगे, ठीक। जैसे लिखा है आई एट, एट मतलब सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, निगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इंट्रागेटिव भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसमें केवल सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक। तो आई एट, इसमें क्या निगेटिव इसका बन जाएगा, आई डिड नॉट ईट, ठीक बच्चों। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म, नेगेटिव तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड नॉट लग जाएगा। और इंट्रागेटिव में जैसे डिड आई ईट, क्या मैंने खाया है, डिड आई ईट, क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड आई नॉट ईट, डिड आई नॉट ईट, नेगेटिव बन जाएगा डिड आई नॉट ईट, मैंने क्या नहीं खाया है। अब देखिए इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आ गई, केवल इसमें सेकंड फॉर्म, बाकी सब में यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी एट यानी ईट को हम कितने रूपों में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिर देखिए जैसे हमने लिखा है कि वी एट, यानी हमने खाया, यानी यहाँ पर क्या था, मैंने खाया, यहाँ पर क्या आ गया, वी एट यानी हमने खाया। फिर डिड नॉट ईट, हमने नहीं खाया, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वी डिड नॉट ईट, यानी हमने नहीं खाया। इंटरगेटिव में क्या बन जाएगा, डिड वी डिड वी ईट, यानी हमने क्या, हमने खाया है। इसमें डिड वी नॉट ईट, और सिंपल सा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो आई हो गया, वी हो गया, यू को भी यूज कर सकते हो, यू एट, आपने खाया यानी तुमने खाया, तो यू डिड नॉट, तुमने नहीं खाया, ठीक। देखिए सब में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। डिड यू ईट, डिड यू ईट, ईट आपने क्या खाया है। फिर डिड यू नॉट, इसमें क्या लगा देंगे हम, नॉट, डिड यू नॉट ईट, आपने क्या नहीं खाया। तो इस तरीके से हम कई रूपों में इसको यूज कर सकते हैं, किसको, ईट को। जैसे सी यानी ही या सी है या ही है, यानी एट, उसने खाया, या उस लड़की के लिए यूज कर सकते हैं, लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर यानी ही या सी लगा सकते हो, ही या सी डिड
नॉट ईट। इसमें क्या हो जाएगा, डिड ही सी, कुछ भी लगा सकते हो, ईट क्वेश्चन मार्क। फिर डिड ही या सी, जो भी चाहो आप लगा सकते हो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, निगेटिव में नॉट आ जाएगा, नॉट ईट। ठीक, ये बन गया हमारा चार्ट। बहुत छोटा सा चार्ट है हमारा, सिंपल सा चार्ट है। और इसमें एक भरने के लिए कैसे आता है देखिए, बता रहे हैं आपको है, फिलअप करने के लिए कैसे आएगा बच्चों, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। पेपर में यानी पेपर में कैसे आपका आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका दिया होगा, यानी जैसे लिखा है आपका फर्स्ट नंबर लिखा है कि वंस, एक बार, वंस आई डैट डेज सी, देखा। ठीक, फर्स्ट फॉर्म आ गई। ए लायन शेर देखा। कहाँ देखा, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। और सी को ब्रैकेट में कर दीजिएगा, इस टाइप से सी को ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो वंस मीन्स एक बार, आई डैड इज ए लाइन इन द फॉरेस्ट। अब इसे सही करके हमें भरना है, क्या करना है इसको है, आगे लिखा होगा करेक्ट टेंस। क्या लिखा होगा, करेक्ट टेंस, यानी टेंस को सही करके भरना है हमें। तो आप क्या करोगे, एक बार मैंने एक जंगल में शेर देखा। अब देखा में क्या आ गया ना इसमें है, यानी क्या निकला, इसका अर्थ है एक बार मैंने जंगल में एक शेर देखा, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो क्या भरोगे यहाँ पर, सा, यानी इसकी दूसरी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके जैसे वी, एक और देखिए एग्जाम्पल, वी डैट डेज, फिर लिखा है गो। अब गो को ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। टू मीट आवर फ्रेंड लास्ट नाइट, फ्रेंड लास्ट नाइट, पिछली रात को मिला, नाइट, कौन मिला, हमारा जो फ्रेंड है रात में, यानी वी डैट डेज गो टू मीट आवर फ्रेंड लास्ट नाइट से, यानी हम अपने मित्र से पिछली रात को मिले। अब यहाँ से क्या लग रहा है, लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात में मिले ना, तो बीता हुआ लग रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या लगा दोगे यहाँ पर, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वेंट। गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, यानी हम गए अपने मित्र को मिलने के लिए, कब गए, पिछली रात को गए थे ना, तो भूतकाल में टेंस हमारा हो गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की, ठीक है। अब इसके आगे कौन सा टेंस पढ़ना है बच्चों आगे, यानी हमें पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है इसके आगे, ठीक। ये तो टेंस आपका फिनिश हो गया। कौन सा टेंस फिनिश हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और नंबर 2 पे कौन सा आएगा इसके बाद है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, टेंस। ठीक, ये हमको सीखना है। और इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, काम का होना पा जाएगा ना, जारी रहता है ये काम। तो ऐसे वाक्यों में, यानी काम का जारी रहना, काम का जारी रहना कहाँ होता है, भूतकाल में होता है, भूतकाल में पाया जाता है। यानी ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में, भूतकाल जानते हो ना, बीता हुआ काल, भूतकाल में पाया जाता है। और क्या होता है इसमें है, रहा था, रही थी होता है ना, पहचान इसकी होती है। और क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक, ये भी हमारी पहचान होती है। और क्या होता है इसमें, हुआ भी कभी कभी आ जाता है ना, यानी या हुआ, लिख लीजिएगा, हुआ, इस टाइप से लिखेगा, हुआ, हुआ था कर देना आगे, हुआ था, यानी ये काम हुआ था, ठीक। या हुई थी, हुई थी, हुई थी, यानी ये भी सब इसमें पाया जाता है, हुई थी या हुए थे, आदि पाया जाता है, यानी ये पहचान हमारी बच्चों होती है।
ठीक, पहचान से क्या होता है कि हमारा सेंटेंस जो बनता है वो इजी हो जाता है, यानी हम पहचान लेते हैं कि कैसे हमको बनाना है। अब क्या पढ़ना है, नंबर 1 पर देखिए, पढ़ना है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा बच्चों, अफर्मेटिव को और दूसरा नाम क्या है इसका, अफर्मेटिव का मालूम है ना किसी बच्चे को? अफर्मेटिव को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देते हैं ना कि अफर्मेटिव का सेकंड नाम क्या होता है, तो पॉजिटिव उसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस को पढ़ना है, इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इसका रूल क्या होता है, पैटर्न क्या इसका होता है, देखिए इसका रूल क्या होता है। क्या लगाते हो, पहले सब्जेक्ट लिखोगे ना, तो सभी में सब्जेक्ट आता है ना, फिर क्या आता है, वाज या वर। कुछ बच्चे इसको वेर भी पढ़ते हैं, यानी वाज या वर आता है। और वाज कब लगाते हो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा है, ठीक है। और प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, और प्लस क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पैटर्न एंड रूल हो गया हमारा। इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, ऐसे बंद कर दीजिए इसको। ठीक, अब यहाँ लिख लीजिएगा, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हो बच्चों, वाज लगाते हो। इसमें आई भी बच्चों आता है आपका है, सी है और ही है और इट है, इनके सबके साथ क्या लगाएंगे बच्चों, वाज, यानी वाज लगाएंगे। और जो प्लूरल हमारा होता है सब्जेक्ट है, यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका यू है, वी है, दे है, ठीक, इनके सबके साथ में क्या लगाते हो, वर लगाते हो। एक से ज्यादा है तो क्या है, प्लूरल है, और एक है तो सिंगुलर है हमारा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। ठीक, तो कैसे बनेगा इसका, मैं पढ़ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, आई मैंने लिखा ना, साथ में क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। तो आई वाज रीड, रीड मीन्स पढ़ना होता है ना, इसमें क्या लगा दोगे, आईएनजी लगेगा इसमें, ठीक है, क्या लगेगा इसमें, आईएनजी लग जाएगा। आई वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, अपनी किताब, अपनी के लिए आई है ना, तो क्या लग जाएगा इसका पेयर, माई हो जाएगा, माई बुक, यानी मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, यानी हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हम, बहुत ईजी है, अपना पाठ याद कर रहे थे, तो क्या बनेगा इसका, वी, वी माने हम होता है, और वी साथ में क्या लगाएंगे बच्चों, वर। और फिर क्या याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्निंग, लर्निंग अपने के लिए आवर, लेसन, आवर क्यों लग गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी दिया, वी का पेयर क्या है, आवर होता है। आई का पेयर माई हो गया है ना, परजेसी हो जाएगा उसको। अब देखिए एक और चाहो तो लिख लो, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, तो क्या बन जाएगा भाई, तुम बुला रहे थे ना, तो यू साथ में क्या लगा दोगे, वर, तो यू वर, छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा लिखिए, तो यू वर, बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, काल होती है ना, तो क्या लगा दोगे उसमें, कालिंग, कालिंग, पुकारना बुलाना एक ही बात होती है ना। किसको बुला रहे थे, मेरे नौकर को, माई सर्वेंट, माई सर्वेंट। ठीक, ये हमारा बन गया भाई सेंटेंस, अफर्मेटिव का हो गया। आप आइए सीख लेते हैं निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव, आप लोगों में स्टोरी टाइप में सेंटेंस आते हैं, ठीक है, इस टाइप में नहीं आएंगे, लेकिन टेंस अगर आपको आते हैं तभी स्टोरी टाइप के सेंटेंस आप बना पाएंगे। आइए देखते हैं इसका निगेटिव कैसे बनेगा, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इसका नाम ही दे रखा है ना, नकारात्मक वाक्य होते हैं। बहुत ईजी इसका, इसमें क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट लिख देते हो ना, और क्या लगा देते हो, वाज नॉट या वर नॉट, और क्या लगाओगे, वही रूल हमारा रहेगा जो पीछे अभी आपने पढ़ा है, ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फार्मूला बन गया। आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल लेते हैं इसके हैं, यानी सिंगुलर है तो वाज नॉट, प्लूरल है तो वर नॉट।
से वह घर नहीं जा रहे थे, वह घर नहीं जा रहे थे। अब देखिए क्या बनेगा इसके लिए, दे। अब दे तो प्लूरल में आता है ना, तो क्या लगा दो कि वर नॉट गोइंग। हमारे पास क्या बच गया, घर बच गया ना, तो क्या लगा दोगे, गोइंग होम। होम माने घर होता है, और हाउस मीन्स मकान होता है। राम दीवार से नहीं कूद रहा था। देखिए, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, कूद रहा था। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर हो गया ना, राम तो सिंगुलर हो गया, तो क्या लगा दोगे, वाज नॉट। और कूदने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, जंपिंग। जंप मीन्स कूदना होता है, जंपिंग। कहाँ से नहीं कूद रहा था, दीवार से नहीं कूद रहा था, तो क्या लगा दो कि ओवर दीवार। दीवार के ऊपर से कोई नहीं कूद रहा था ना, ओवर दी वाल। ओवर क्यों लग गया, क्योंकि दीवार के ऊपर से कूदेगा ना, इसलिए ओवर लग गया यहाँ पर। वह एक, यानी ऐसे एक और एग्जाम्पल अच्छा है, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, तो क्या बनेगा बच्चों इसका, तो ही सिंगुलर है ना, वाज नॉट। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई मिस खरीदना होता है ना, BUYING लगा दो, बाइंग। क्या नहीं खरीद रहा था, गाय। तो एक काऊ, बाइंग ए काऊ। ये हमारा बन गया निगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ लेते जल्दी जल्दी ताकि ये पूरा हो जाए सेंटेंस हमारा, क्योंकि सिलेबस बहुत है और टाइम कम है। देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। दो टाइप में इंट्रोगेटिव होता है ना, पीछे पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। इसमें एक क्या पहले आता है और क्या क्यों बीच में आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERRO और GATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल देख लीजिए इसका, रूल से समझ में आ जाएगा। WH और प्लस क्या लगा दोगे, वाज या वर। WH का मतलब क्या होता है, वाट है, वेयर है, विच है, हाउ है, ठीक, इसका मतलब ये होता है। और प्लस क्या लिखते हो, सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो नॉट लिखोगे, नहीं तो नॉट नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, WH का मतलब समझ में आ गया ना। अगर बीच में लिखा हुआ है क्या क्यों कहाँ गया, तो WH पहले आ जाएगा आपका, इसका मतलब यही होता है। जैसे क्या हम बाजार जा रहे थे, देखिए, क्या हम बाजार जा रहे थे। अब देखिए क्या बनेगा, क्या हम बाजार जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या पहले आ गया ना, यहाँ पर हम लिखा है, तो हम के लिए क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं ना, तो वी प्लूरल में आता है, तो क्या लगा दो कि वर वी। और फिर जाने की इंग्लिश क्या होती है, गोइंग टू मार्केट। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अगर हम इस रूप में लिखते हम बाजार क्यों जा रहे थे, जैसे इसी सेंटेंस को हम ले रहे हैं इस टाइप में, यहाँ है, हम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, अब देखिए सेंटेंस को मैंने इस रूप में लिख दिया है, तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए क्यों कहाँ गया, बीच में आ गया ना, तो यही लिखा है WH है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, WH है। इसको हम पहले लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर वाई, और फिर क्या लिखोगे, यानी वर, और फिर क्या आ जाएगा, वी नॉट। देखिए रूल से चलिए अपने, तो वाई वर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, समझ में आ गया होगा, बस रूल याद रखोगे तो बना लोगे अपने आप, ठीक है। इसमें हाउ मच हाउ मैनी भी आता है, हाउ मच कब आता है, हाउ मैनी कब आता है, उसके सेंटेंस भी अलग से होते हैं, उसका रूल अलग से होता है। वह कमरे में क्या कर रहा था, देखिए और देख लीजिए एक सेंटेंस, वह कमरे में क्या कर रहा था, ठीक। क्या कहाँ गया बच्चों, बीच में आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर ले आइए। तो व्हाट माने क्या होता है ना, अब देखिए यहाँ पर वाह लिखा है, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगा दो कि वाज, फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, ही आ गया हमारा, ठीक है। फिर कर रहा था, करने की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट वाज ही डूइंग। डूइंग माने कर रहा था, डूइंग कहाँ कर रहा था, इन द
रूम, कमरे में, इन द रूम। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव बच्चों सेंटेंस। ठीक है, चाहो तो एक और लिख लो एग्जाम्पल जल्दी से। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। ठीक, अब देखिए क्यों कहाँ लगा बच्चों, बीच में आ गया ना, तो पहले क्या करोगे, वो फाइल ले आओ यहाँ पर। फाइल, अब किसान तो यहाँ पर एक है, दो है, बताइए भाई। किसान तो यहाँ पर एक है ना, एक किसान की बात चल रही, तो क्या लगाओगे, वाज। फिर क्या लिखो किसान के लिए, क्या आता है, द फार्मर, द फार्मर। अब निगेटिव है तो नॉट भी लग जाएगा, नॉट प्लोविंग। प्लोविंग माने जोतना होता है, PLOUGHING, प्लोविंग। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, क्या बचा, अपना खेत है ना, तो प्लोविंग हिज फील्ड, हिज फील्ड, FIELD, फील्ड माने खेत होता है। ठीक, ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक, आप लोगों ने सीख लिया ना बच्चों, क्या क्या सीखा आप लोगों ने? अफर्मेटिव सीख लिया, नेगेटिव सीख लिया, इंट्रोगेटिव सीख लिया है, और उसका चार्ट भी आप लोगों ने सीख लिया है। उम्मीद करते हैं सेंटेंस समझ में आपकी आ गया होगा। ठीक है, और ये सेंटेंस हमारा फिनिश हो रहा है बच्चों। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, फिनिश हो गया है। इसके आगे कल हम पास्ट परफेक्ट सीख लेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सीख लेंगे। जल्दी इसको हम फिनिश कर रहे हैं, ताकि आगे आपका जो भी छूटा हुआ है ना वर्ड फॉर्मेशन वगैरह, उसको हम पूरा करवा सकें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और समझ भी लिया होगा। थैंक्स बच्चों।